नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस डिवाइन सेशन में। महाअवतार बाबा जी का, पितामह का, होली मास्टर, होली एंजल्स का, सभी देवदूतों का, आसपास के हमारे वातावरण का, सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे सुंदर शरीर का धन्यवाद कि हम सभी निरोग है, स्वस्थ हैं। हमारी आसपास की परिस्थितियां एकदम सही हैं, इसलिए आज हम सब यहाँ बैठकर ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों, कल ही हमने दशहरा मनाया। तो दशहरा में हम रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का को चलाते हैं, उसका वध करते हैं। राम जी ने रावण को मारा। तो आज ही बहुत सुंदर आपसे मैं कुछ शेयरिंग करना चाहती हूँ कि सब कहते हैं सब सोल होती है, सब आत्माएं होती हैं। रावण की भी एक आत्मा थी, मेघनाथ भी एक आत्मा था, राम भी आत्मा थे। तो लेकिन ये जो आत्माएं हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, 5 तरह की आत्माओं के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली जो आत्मा होती है, जिसे हम मूर्ख आत्मा कहते हैं। तो मूर्ख आत्मा अर्थात खाना, पीना और सोना, मतलब अपने से ही उसका संबंध रहता है। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं सोच पाते। तो इसकी जो तुलना की गई है वो कुंभकर्ण से की गई। जिस तरह से कुंभकर्ण सिर्फ खाता था और सोता था, उसी तरह से जो मूर्ख आत्माएं होती है वो और कुछ नहीं सोच पाती और उसकी मति उसके अनुसार काम नहीं करती है, तो उसे हम मूर्ख आत्मा कहते हैं। जो दूसरी है हमारी, वो है दुष्ट आत्मा, अर्थात मानव को मानवता की नजर से ना देखना, दूसरों को मारना, प्राणियों का वध करके उसको अपने खाने में यूज करना और सताना, किसी इंसान को इंसान से सताना, मारपीट करना, ये दुष्ट आत्माएं ऐसा कार्य करती है। जिसमें आता है रावण। रावण जिस तरह से बुद्धि होते हुए भी वो इस तरह का व्यवहार करता था। वो रावण को कहा जाता है वो बहुत ज्ञानी था, लेकिन तो भी वो उसके व्यवहार में ये सारी चीजें दिखाई देती थी, इसलिए उसे रावण कहा जाता है। तो पहली हुई हमारी मूर्ख आत्मा, दूसरी हुई हमारी दुष्ट आत्मा, तीसरी हुई हमारी शुभ आत्मा। शुभ आत्मा जिसकी तुलना विभीषण से की गई, अर्थात अगर 4 रोटी किसी के पास है और वो उसमें से 2 रोटी शेयर करता है और 2 रोटी खुद का खाता है और सबके प्रति शुभ विचार, सदाचार, सदमति रखता है, तो उसकी तुलना शुभ विभीषण से था, तो शुभ आत्मा से की जाती है। अर्थात वो सबके प्रति शुभ सोचता है और उसी तरह की भावनाएं रखता है, सद्भावना रखता है। तो चौथी जो हमारी आती है वो है महाआत्मा, अर्थात कि जो चीज भी मेरे पास है, अगर मेरे पास 4 रोटी भी है, मैंने तो अगर मेरे सामने कोई आया है तो मैंने उसको अपनी 4 रोटी भी दे दी। मतलब जो कुछ मेरे पास है वो मैंने लगा दिया अपने पास या अपने सामने, जिसको अगर जरूरत है उसको दे दिया। तो उन आत्माओं की तुलना की जाती है महाआत्मा। महाआत्मा में जैसे गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो महात्मा थे, अर्थात महान आत्मा थे। तो उनसे जितना हुआ उन्होंने समाज को दिया, समाज के लिए कार्य किया। जो हमारी 5वीं आती है वो आती है परम आत्मा, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना भी कुछ था वो सब कुछ दे देना, जो नॉलेज था, जो भी चीज थी वो दे देना। उसमें आते हैं हमारे संत ज्ञानेश्वर, कबीर, ओशो, महात्मा बुद्ध की। महाआत्मा और परमात्मा में यही है कि जो महाआत्मा थी वो प्रापंचिक, जो बोलते हैं ना, जो प्रपंच में रहते हैं, जो समाज में रहते हुए अपनी सारी चीजें समाज को ही देते हैं, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपनी हड्डी हड्डी समर्पित कर देते हैं। और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में इस तरह के कार्य करते हैं, अपनी हड्डी हड्डी समर्पित कर देते हैं, उन्हें परमात्मा। तो आज हमने जाना इन 5 आत्माओं के विषय में। दोस्तों, जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें ये अच्छे से पता चल जाएगी किसके गुण ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, कभी कौन सा गुण एक्टिवेट हो रहा है, कभी कौन सा गुण एक्टिवेट हो रहा है। जब इन चारों के 5 के बारे में हमें पता चल गया
और ये भी पता चल गया है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, कि हमें अध्यात्म में आगे बढ़ना है। तो उसी चीज को पकड़ कर रखिए, उसी की तमन्ना रखिए, उसी को लेके आगे बढ़िए। बाकी के जो दुर्गुण है उनको हमें जलाना है। हमारे अहंकार है, हमारी जो दूसरी प्रवृत्तियां है, उनको हमें जलाकर भस्म करना है। रावण कुंभकर्ण को जलाने का अर्थ ही यही है कि हमारे अंदर जो बुराई है, आत्मा में अगर किसी तरह की कोई बुराई है, तो उसे जलाकर उसे भस्म कर दो और आगे बढ़ो। तभी हम इस जर्नी को अच्छे से तय कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे बढ़। तो दोस्तों, मुझे अच्छे से उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे बढ़